जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संज्ञा सर्वनाम तो हमने पढ़ लिया था। आज हम उसका क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस। चलिए आज हम 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। किसका? संज्ञा और सर्वनाम का। उसके पहले सभी लोग लाइव आ जाइए और सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग लाइव आ जाएं। मैं तब तक देख लेता हूं कौन कौन लाइव आ चुका है। चलिए ठीक है। जय हिंद दोस्तों, सभी को जय हिंद। एक साथ नमस्ते, राम राम, अरे राधे राधे भैया। चलिए ठीक है, सभी लोग लाइव आ जाइए और जुड़ जाइए एकदम, और जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज हम एकदम हूबहू पेपर में आने वाले क्वेश्चन को कराने वाले हैं। ठीक है, पहले हम संज्ञा का कराते हैं, फिर हम सर्वनाम कराते हैं। चलिए ठीक है। नमस्कार मनोज भैया। चलिए आज हम लोग किसका करने वाले हैं, आप लोगों को सामने जैसे है आपको पता चल रहा है, हिंदी में संज्ञा का हम कराने वाले हैं क्या, प्रैक्टिस। कितने? 50 क्वेश्चन मिला करके हम कराने वाले हैं, हूबहू पेपर में आने वाले। इसके बाद हम आप प्रैक्टिस टेस्ट लाने वाले हैं जो कि हम आपको बता चुके हैं। एक मोटिवेशन है आपके लिए, जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जरा कामयाब तो होने दो मेरे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वह भी मेरे पीछे चले जाएंगे। क्या कहा बच्चा? जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं ना, वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। याद रखिएगा, ये एकदम सही बात है। जो आपके पीछे इस समय बातें करते ना, जिस दिन आपके समय बदल गए ना, उस दिन वो क्या करेंगे, आपके पीछे ना घूमने लगे ना, तो बताइएगा। चलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? बताइए, क्या आप संज्ञा है? आप क्या है बच्चा? आप सर्वनाम है, अर्थात ये गलत है। क्या चलना बच्चा संज्ञा है? नहीं, ये बच्चा एक सेकंड देखिए, ये क्या है? सर्वनाम है। ये सर्वनाम है, जानते हैं आप। और कौन सा सर्वनाम है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, ये कौन सा सर्वनाम है। तो ये क्या है? ये जानते हैं आप लोग, क्रिया है। क्या है बच्चा? ये क्रिया है मेरे भाई। अब बताइए, ये लंबा क्या है? लंबा लड़का, लंबा घर, लंबा गाड़ी, ये सब क्या है? लंबी गाड़ी होता है। इसका मतलब ये है बच्चा विशेषण। क्या है मेरे भाई? ये है विशेषण। अब बताइए, ब्रह्मांड में उपस्थित आकाश है, उसका नाम है, तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चा? आकाश जो है कि संज्ञा है। अब कौन सी संज्ञा है ये भी आप लोग कमेंट में बता दीजिए, कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर जल्दी से आप लोग दे दीजिए। निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, जल्दी कमेंट में बता दीजिए, जल्दी बताइए। अभी किसी का जवाब नहीं आया, मैं बताता हूं। संज्ञा शब्द है बच्चा, यही मैंने पहले भी कराया। यह जो है क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम है, सर्वनाम है। अब बताइए, यह जो था सर्वनाम है, उसके बाद जीना क्या है? जीना मरना तेरे लिए। जीना क्या है बच्चा? क्रिया है। जीना एक काम है बच्चा, क्रिया है। ठीक। पहाड़ अभी बताते हैं। पुराना कपड़ा क्या है? पुराना कपड़ा जो है विशेषण है। सॉरी, पुराना कपड़ा जो है वह विशेषण है, यानी कि इसे हम लिख देते हैं क्या? विशेषण। अब बच्चा क्या? ये हमारा क्या है? पहाड़ संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है ये आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? जल्द से जल्द कमेंट में आप लोग बताते रहिए कौन सी संज्ञा है। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक बात बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चा मैंने आपको कहा था, जब स्पेशल संज्ञा की बात की जाए, क्या की जाए बच्चा? स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है खास, यानी कि कोई एक, जिस संज्ञा से किसी एक का बोध हो, जो खास हो, उसके लिए क्या कहते हैं?
उसके लिए कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि एकदम खास वाला बात। देखिए राम जो है ये है बच्चा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा नदी जो है ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, इसमें तो हमें मिल गए हैं ये तीनों क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी आगे चल के देख लेते हैं, कृष्ण क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कामायनी क्या है, व्यक्तिवाचक, लेकिन बच्चा ये मिठास जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मीठा से बना है मिठास, अर्थात कौन सी संज्ञा, कमेंट करिए, भाववाचक। लखनऊ जो है बच्चा व्यक्तिवाचक, आम आम मेरे भाई व्यक्तिवाचक नहीं है, ये बुढ़ापा व्यक्तिवाचक नहीं है, ममता जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, वकील व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पुस्तक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अर्थात मेरे भाई मुझे पहला वाला ही पता चला कि पहला वाला ही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने बताया ये भाववाचक आ गया और ये भी ये है व्यक्तिवाचक, ये व्यक्तिवाचक और ये व्यक्तिवाचक नहीं है, ये है जातिवाचक, ये है भाववाचक। ममता है बच्चा भाववाचक, वकील जातिवाचक और पुस्तक जो है क्या, जातिवाचक। कौन सी पुस्तक, वकील जो है, वकील पदों का नाम होता है, वकील जो है बच्चा व्यक्तिवाचक में नहीं आता है। किसी को दिक्कत, चलिए। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं, एक ही प्रकार की वस्तुओं एवं एक ही प्रकार की कार्य, एक ही वस्तुओं एवं व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार रहेगा तो हमें उस सारे प्रकार के एक ही प्रकार के व्यक्तियों को जातिवाचक कहते हैं। एक ही प्रकार के सभी वस्तुओं का बोध होता है ना बच्चा, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक। नदी मैंने कह दिया नदी प्रकार की, या तो इसका डिफिनेशन हम ऐसे बना देते हैं, जिन संज्ञाओं से इसका हम डिफिनेशन बना दिया जाए, ऐसे इसका डिफिनेशन बना दिया जाए। कैसे बनाया जाए जानते हैं, जिस संज्ञाओं से एक ही वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हमने अच्छा डिफिनेशन बना लिया, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर एक को हटा दिया जाए, जिस संज्ञाओं से अपने उस प्रकार के सभी वस्तुओं एवं व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चा जातिवाचक संज्ञा। जब भाव बताई जाए उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा, उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थ, जब तेल घी की बात की जाए उसे क्या कह देंगे, द्रव्य या पदार्थ, या सोना चांदी की बात की जाए उसे क्या कहेंगे, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। किसी कोई दिक्कत, चलिए। पशु चर रहे हैं, पशु मैंने क्या बताया था आपको, पशु बच्चा हमेशा जातिवाचक होते हैं। पशु चर रहे हैं क्या है, जातिवाचक है। पशु चर रहे हैं क्या है, रेखांकित पद में कौन सा है, तो इस पे हम रेखांकित कर देते हैं, टाइपर महोदय ने, इसे क्या कहेंगे बच्चा, जातिवाचक। पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होता है। चलिए मेरे भाई, अब बताइए भाववाचक मैंने आपको बताया कि भैया जब विशेषण से बनी संज्ञा आ जाए, विशेषण से बनी संज्ञा, जातिवाचक से बनी संज्ञा, व्यक्तिवाचक से बनी संज्ञा, ये सब असंज्ञा आ जाए उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं को आप देख ना सके, छू ना सके, सिर्फ महसूस कर सके उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये एकदम ट्रिक आप समझ लीजिएगा, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे। जब एक का बोध हो, कह देगा मुर्रा भैंस चल रहा है, तो वो नहीं। जातिवाचक संज्ञा है, एक बात देखिए, कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा है। अब आप बताइए कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का मतलब, एक बात बताइए, जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है भाई
इसमें गड़बड़ दे दिया है, इसमें क्या दिया है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। एक बार बताइए, इसमें तो आम भी दिया है, वकील भी दिया है, तो इसमें हम प्रेफर करेंगे आम पर। आम जो है जातिवाचक संज्ञा है। वकील को हम ऑप्शन में हटा करके दूसरा कुछ लिख देते हैं। ठीक है, कामायनी, आम, रसीला, गंगा नदी। अब बताइए, जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या होगा आपका? जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा क्या? ये कामायनी जो है जातिवाचक संज्ञा है। जो कामायनी है बच्चा, कामायनी एक रचना है, वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ये जो रसीला है, रसीला आम, रसीला आम क्या है ये बच्चा? विशेषण हो जाएगा। गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो हमारा बच्चा क्या? आम जो है जातिवाचक संज्ञा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? मैंने आपको बताया था व्यवसायिक पदों एवं पदों के नाम क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो राज्यपाल पदों का नाम है, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। राज्यपाल जो है उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि ये पद का नाम है। राज्यपाल एक पद होता है। अगर आपको लग रहा है गुरुजी राज्यपाल तो व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि खास है वो, मेरे भाई क्या आप बता सकते हो कि यूपी के राज्यपाल की बात की जा रहा है, कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल, कि बिहार के राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल की बात किया जा सकता है, किसी राज्यपाल की खास की बात नहीं की गई है। इसलिए क्या होगा? पूरे राज्यपाल जाति की बोध हो रही है, पूरे राज्यपाल जाति की बोध हो रही है। बाप का संबंधवाचक क्या होगा? बाप का संबंधवाचक क्या होगा? जल्दी से बताइए, बाप का संबंधवाचक क्या होगा? जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे भाई, बाप का संबंधवाचक क्या होगा? बाप का संबंधवाचक होता बच्चा बपौती। बाप का संबंधवाचक होता है बपौती। तोहरे बपौती का बाप बपंसी है का? कहा जाता है बच्चा तोहरे बाप बपंसी है का? हाँ, बपौती। क्या होता है बच्चा? बाप का बापा नहीं होता है, बापती नहीं होता है, बपौता नहीं होता है, क्या होता है? बपौती। ये सन 2016 में क्वेश्चन पूछा था, किस पेपर में पूछा था ये नहीं लिखे हमारे टाइपर महोदय। चलिए चलिए, ये देखिए, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। बुढ़ापा ये सब क्या है? बूढ़ा से बना है बुढ़ापा, यानी कि ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। न ये जातिवाचक है, न ये व्यक्तिवाचक है, न ये द्रव्य एवं पदार्थवाचक है, और न ही समूहवाचक है। तो क्या है ये है मेरे भाई, ये है भाववाचक संज्ञा। चलिए ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द मेरे भाई, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? एक बात बताइए, कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? मन से बना है मनाही, क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या पूछा भाई? इस पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, पेपर में बड़ी दिक्कत देती है। यही मारो सही। विद्वता, विद्वान से बना है विद्वता, ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। खुशी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो बहुत खुशी है, तुझे तुम बहुत खुशी है, क्या बात बा? खुशी है बच्चा, खुशी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये है जो बच्चा, ये है द्रव्य या पदार्थवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक। ठीक है, यानी कि हमारा सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, सोना। नेक्स्ट वाला देखते हैं, कौन सा भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? अब भाई आई बात फंसी, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? बताइए, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार के शब्दों से नहीं। अब वही जो बताएगा कमेंट में उससे हम पूछेंगे
कि कौन कौन से शब्द से, तब पता चलेगा। 4 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, यानी कि 6 प्रकार के शब्दों से। देखिए कौन कौन से, व्यक्ति वाचक संज्ञा से, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से, अब किससे बच्चा भैया, किससे, विशेषण से, अब किससे भैया जल्दी बताइए, अव्यय से। अब कौन बच्चा, व्यक्तिवाचक से बन गया, जातिवाचक से बन गया, क्रिया से। एक तो और क्या बचा, व्यक्तिवाचक से बन गया, जातिवाचक से बन गया, विशेषण से बन गया, अव्यय से बन गया, क्रिया से बन गया, सर्वनाम से। यानी कि इन छहों से मिलकर के क्या बनता है आपका, इन छहों में से किसी से भी आपका भाववाचक संज्ञा बन सकता है। आपको दोस्तों मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा, कमेंट बताइए, हम आपका कमेंट नहीं देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, बोलिए, कमेंट करते रहिए, मजा आ रहा है। देख कोई भी गधा कमेंट नहीं किया, हाँ शाबाश। चलिए एक ही 2 तो हैं पढ़ने वाले, बाकी तो कुल यहाँ पे मजा लेने आते हैं। ज्यादा करबो तो ना उपजा, ना पढ़ब का तुम्हारे घरे का पढ़ी, कोई बात नहीं, पढ़िए मत पढ़िए। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनता है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, अब बताइए। दिल्ली, दिल्ली क्या है, भाववाचक संज्ञा है? नहीं। लड़का, लड़का तो जातिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक। मोहन व्यक्तिवाचक, ये बीमारी है तो बीमारी लिख दिया है, बीमारी है भाई, बीमारी, ठीक है, बीमारी। चलिए बीमारी देख लिया हमने। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प, चलिए भाई देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हमेशा ढूंढना है, भाववाचक ढूंढना है। अमीर क्या है बच्चा, अमीर, गरीब, समूह, समूह देखिए गड़बड़, ठीक है, ये तो भाववाचक है। अमीर, अमीर आदमी, ये भी गड़बड़, गरीब आदमी, ये भी गड़बड़, जवानी, खटास, पुस्तक, ये गड़बड़, ये भी गड़बड़, ठीक है। रसीला, रसीला आम, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, उन्नति का अर्थ है, ठीक है। ये धैर्य, चालाकी, उदासी, सुर, ये भी गड़बड़। यानी कि हमारा क्या सही है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, हमेशा शब्दों को जोड़ के पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं गड़बड़ होगा। जैसे प्रैक्टिस में करवा रहा हूं ऐसे ही सेम आपको पेपर में भी करना है। निम्न में से संज्ञा शब्द है, आप देखिए, हमें देखिए इतना याद रखिए, पेपर में 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, उसमें से कोई एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन आपका आंसर होता है। तो या तो आपको भाई सटीक आंसर पता होना चाहिए कि हाँ यही आंसर है, या तो ये पता होना चाहिए ये 3 ऑप्शन गलत हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। या तो आपको एक सही आंसर पता होना चाहिए, या तो आपको 3 गलत आंसर पते होने चाहिए, तब आपका काम बन जाएगा। निम्न में से संज्ञा शब्द है, भाई हरा क्या है, हरा विशेषण है। पतला क्या है, विशेषण है। हरा कपड़ा, हरा सब कुछ, पतला आदमी, सब, गहरा, गहरा गड्ढा, गहरा कुछ भी। सभा क्या है बच्चा, सभा समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा है। सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। किसी कोई दिक्कत, कमेंट करते रहिए,
जोरदार तरीके से पढ़ते रहिए। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। क्या है बच्चे? नहीं बोलना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। बताइए, क्या ये विशेषण है? क्या ये विशेषण है? बताइए जल्दी कमेंट करिए, क्या ये विशेषण है? नहीं है। क्या ये उपसर्ग है? पूरा तो नहीं है उपसर्ग, इतना कहा होता अब तो मान लेते। क्या ये किसी प्रकार का अव्यय है? बताइए, क्या ये किसी प्रकार का अव्यय है? अव्यय कितने प्रकार के? 4। क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया की विशेषता बताए। समुच्चय, संबंध, विस्मयादि। विस्मयादि में जो घृणा, खुशी, आश्चर्य वाली बात हो। समुच्चय में जो समुच्चय करे। संबंध में जो संबंध जोड़े। तो क्या ये किसी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। बताइए, पढ़ने में बहुत बेहतरीन मजा आएगा। ये हमारा क्या है? संज्ञा से विशेषण के लिए कौन सा सही है? संज्ञा से विशेषण के लिए देखिए, भय से भयालु ये गड़बड़ है। भय से भयातुर ये भी गड़बड़ है। भय से भयभीत, भय से भयानक। देखिए, भयभीत तो होना ये नहीं सही है, ये भी संज्ञा है। भय से भयानक, भयानक दृश्य, भयानक डरावना, भयानक डरावना, भयानक लग रहा था वो, भयानक बिल्ली। ठीक है, किसी को दिक्कत? भयानक दृश्य देखने को मिलेगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। जल्दी बताइए, भाववाचक संज्ञा है क्या बच्चा? तप जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तीर जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। भरत जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। का चिंता करत तू, चिंता कभी दिखता है? कभी छू सकते हो? नहीं। राष्ट्र की भाववाचक राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भाववाचक क्या होगा? राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक राष्ट्रीयता होगा मेरे भाई। नेक्स्ट पे आएंगे जब हम लोग, बहुत छोटा छोटा लिख दिए हैं वो, दिख रहा है सबको? नहीं, कमेंट करिए। सुंदर की भाववाचक क्या होगी? सुंदर की भाववाचक, सुंदर का भाववाचक क्या होगा? कमेंट कर दीजिए। देखिए, सुंदर का सुंदरता ये लड़की के लिए, सौंदर्य ये भी होगा, ये दोनों होगा, अर्थात ऑप्शन ए भी दोनों। सुंदर से सौंदर्य और सुंदर से सुंदरता दोनों होता है। क्या क्या होता है मेरे भाई? दोनों होता है। सुंदर का भाववाचक दोनों होता है। प्रयागराज की दृष्टि से, प्रयागराज की दृष्टि से, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से कौन सी संज्ञा है? प्रयागराज कौन सी संज्ञा है? एक कई ठो है, सीधा सीधा प्रयागराज की बात कर रहा है। कौन सा है? तो मेरे भाई क्या है ये? जल्दी कमेंट करिए। मैंने तो ऑप्शन पे टिक कर दिया था, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इस पे ध्यान देना है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। एक बात बताइए, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो क्या भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? है। त्रिपिटक है, त्रिपिटक एक ही ग्रंथ है, त्रिपिटक ग्रंथ। लेखक गंगा है, यानी कि तीनों हैं, अर्थात हमारा आंसर लेखक जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा आंसर ये तीनों है गलत। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? क्या सही होगा मेरे भाई? जातिवाचक संज्ञा।
ठीक है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ये अमीर क्या है बच्चा? अमीर जो है विशेषण है। अगर कोई संज्ञा विशेषण से बन जाए, अमीर विशेषण, गरीब विशेषण, अगर कोई संज्ञा विशेषण से बन जाए उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे भाई? उसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा, उसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए, पशुता, पशु से बना है पशुता। पशु मैंने क्या कहा था आपको? पशु होते हैं भैया, पशु क्या होते हैं भैया? पशु होते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या जातिवाचक संज्ञा से, क्या जातिवाचक संज्ञा से आपका भाववाचक संज्ञा बनता है? कमेंट करिए। अभी जस्ट मैंने बताया। अच्छा, वो पशुता शब्द जो है बच्चा, जो जातिवाचक से बना हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी कोई दिक्कत? क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। बताइए, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। एक बात बताइए, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है? जल्दी कमेंट कर दीजिए। क्रिया से बनने वाली, क्रिया माने कि जो है इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। जल्दी क्या बताना है? भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? देखिए, थकावट, थकान से बना है थकावट। बुराई, बुरा, ये विशेषण से बना है। आलसी, आलसी से बना है आलस्य। बूढ़ा, बूढ़ा से बना है बुढ़ापा। थकान, थक से, थकान, थक गए रहे यार, थकावट। एक बात देखिए, हरियाली है, हरियाली क्या है? हरा से बना है हरियाली। आप हरियाली छू सकते हैं क्या? आप हरियाली छू सकते हैं? बताइए, भाववाचक संज्ञा है, हरा से बना है हरियाली। राम ने सुरेश के साथ क्या की? मित्रता की। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, भाववाचक संज्ञा है। तो क्या किया भैया? राम जो है व्यक्तिवाचक, सुरेश व्यक्तिवाचक, निर्वाह किया, निर्वाहन करना, ये नहीं होगा। मित्र से बना मित्रता। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? लहर, लहर सुनामी लहर कि कौन सी लहर? लहर क्या है बच्चा? आप छू भी सकते हो और देख भी सकते हो, अर्थात ये कौन सी लहर है पता नहीं, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा है। लहर में कौन सी लहर आती है? सुनामी लहर, ई वाला लहर, कौन कौन सा लहर होता है पता नहीं। हाँ, आपको पता है कौन कौन सा लहर होता है? मुझे बताओ कमेंट में। उचित का भाववाचक क्या होगा? उचित का भाववाचक होगा औचित्य। उचित का भाववाचक होगा औचित्य। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? संज्ञा के भेद नहीं है। अब बताइए, आप लोग खुद है, मुझे बताइए, क्या व्यक्तिवाचक होता है? हाँ होता है। जातिवाचक होता है? होता है। भाववाचक होता है? ये निजवाचक का होने लगा यार, सर्वनाम वाला कहां से आ गया? हाँ, ये नहीं होता है। यानी कि हमारा आंसर क्या सही है? हमारा आंसर क्या सही है? ये सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? कौन सी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है? देखिए, यश,
आपने यश कमाया है, यश नहीं, शत्रुता भी नहीं, सेना भी नहीं, जातिवाचक संज्ञा है मजदूर। मजदूर का हाथ है कातिया। किसका हाथ है? मजदूर का हाथ है कातिया, जो लोहा पिघलाकर क्या बदल देता है? कमेंट में बताओ क्या बदल देता है? प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? किसमें बाढ़ आती है? नदी। नदी यानी कौन सी नदी? गंगा नदी, यमुना नदी, नील नदी, अमेजन नदी, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, कौन सी नदी बताइए? गंडक नदी, कौन सा नदी बताइए? रावी नदी, पता नहीं कौन कौन सी नदी। यानी कि किसी की स्पेशल की बात नहीं की है। ये संज्ञा का हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब तुरंत हम लोग फोकस करते हैं किस पर? सर्वनाम पर, क्योंकि आज ही हमारा ताकि सब हो जाए। आज 2 चैप्टर का हो जाएगा, अच्छा रहेगा ना। चलिए आज फिर से दूसरा चैप्टर जो है संज्ञा सर्वनाम एक ही में, हमने जैसा थंबनेल में डाल दिया था, संज्ञा सर्वनाम एक ही में चलेगा। चलिए इसका भी एक मोटिवेशन है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तकदीर बदल दे। ठीक है, अब इसमें अगर किसी ने नहीं बताया, क्योंकि मैं इसको इजी तरीके से पढ़ा चुका हूं, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं बताइए? मैंने बताया था पुरुष निश्चय निजवाचक, पुरुष निश्चय निजवाचक, पुरुष निश्चय निजवाचक, संबंध अनिश्चय प्रश्नवाचक, संबंध अनिश्चय प्रश्नवाचक। तो जल्दी से बताओ कमेंट में कितने होते हैं? कमेंट कर दो भाई, कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? कौन थे? वे, यानी कि पुरुष निश्चय निजवाचक, वे माने पुरुषवाचक। अब देखिए भाई, ये भी आया है और ये भी आया है। अब बताओ कौन सा मारोगे तुम? बताइए आप कौन सा मारोगे? क्योंकि अगर जो बिना प्रैक्टिस करे जाएगा वो गलत कर गए। यह वह, ये वे, इसमें भी आते हैं। यह वह, ये वे, इसमें भी आते हैं। अब बताओ कौन सा मारोगे? मैंने एक ट्रिक बताया था, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, यानी कि वह कोई पुरुष ही होगा। तो पुरुष ही होगा तो आपको पुरुष ही लगाना होगा। अगर गलत हो जाएगा तो सारी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, महिला भी रहेगी फिर भी आप क्या कह लीजिएगा? वह भ्रष्टाचार की प्रबल विरोधी थी, फिर भी आप क्या मान लीजिएगा? पुरुष ही समझ लीजिएगा, उसको महिला
मत समझना, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। यह कल मुझसे मिलने आई थी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह 2 ठो है। तो बच्चा एक बात बताइए, पुरुषवाचक का सही विकल्प है, इसमें देखिए क्या, देखिए वह जो है वह कल मुझसे मिलने आएगी। किससे मिलने आएगी? मुझसे मिलने आएगी। कौन मिलने आएगा? वह आएगी। यानी कि दोनों का दोनों आप किसमें मारिएगा? वह अगर मिलने, ये जो है रेखांकित शब्द पूरा नहीं होना है। क्या था यार, ये जो रेखांकित है बच्चा पूरा नहीं लाना है। ये हम इसको कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। चलिए, अब आपको इजी हो गया, मैंने इजी बना दिया इसको। तो क्या मारिएगा आप? वह कल मिलने आई, तो यह वह अन्य पुरुष में जाता है, तो अन्य पुरुष है, अन्य पुरुषवाचक मार दीजिएगा। ठीक है, इजी बना दिया ना मैंने। चलिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं, मुझे, मुझको, हमको सब क्या है? उत्तम पुरुष। मैं, हम, मुझे, मुझको सब क्या है? मध्यम में आप, तुम, तुझे, तुझको सब क्या है? अन्न में यह वह, ये वे। ठीक है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? भैया कोई आ रहा है, बात ठीक है, का निश्चित है? नहीं। मैंने बताया जब निश्चितता का बोध न हो उसे क्या कहेंगे? जब निश्चितता का बोध न हो उसे क्या कहेंगे? उसे बच्चा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है मेरे भाई। फिर देखिए क्या कह रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण बहुवचन रूप होगा। भैया कर्ता ने कर्म को करण से, क्या बच्चा? करण से। अब बताइए, जिस अनिश्चयवाचक सर्वनाम में से लगा होगा उसे हम क्या कहेंगे? अकरणवाचक, करण बहुवचन। किन्हीं से, किन्हीं यानी कि कंफर्म नहीं है और उसमें से भी लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते इजी मेथड से। यार आप एकदम इजी मेथड से पढ़िए, सवाल लगाना सीख जाइए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम का सही भेद विकल्प है। यानी कि इसका मतलब है कि इसमें बताना है जिसको हमने बुलाया था वह आया है। यानी कि एक जोड़ रहा है, इसमें जोड़ना यानी कि संबंध, जिसको हमने बुलाया था वो आज वही आया है। यानी कि संबंध जोड़ रहा है, आज वही आया है जिसको मैंने कल बुलाया था। यानी कि मैंने किसको बुलाया था? कमेंट करो, मैंने किसको बुलाया था? जिसको मैंने बुलाया था आज वही आया है। कितने हर्षोल्लास की बात है। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, यानी कि एक तो सर्वनाम होगा, बाकी क्या होगा? सब अलग होगा। नींद नहीं दिख रहा है, चैन नहीं दिख रहा है, रोग नहीं दिख रहा है, सफाई नहीं दिख रहा है। यानी कि ये क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है मेरे भाई? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी तो मार के हाथ गोड़ तोड़ देंगे गधा लोग। इतना अच्छे से हम बता दे रहे हैं, अगर आज हमसे नहीं सीख पाए ना तो जीवन में किसी से नहीं सीख पाओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि तुम लोग तो गधा हो।
मैं जानता हूं कि आप लोग गधे नहीं हो। आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला। देखिए इसमें रेखांकित किया गया है, इसमें रेखांकित कर दिया है। इसमें क्या कहा है? रेखांकित। आप भले तो जग भला, यहां पे हम भले हो जाएगा। चलिए अब ठीक है। आप भले तो जग भला, यानी कि आप में कौन सा है? आप, यानी कि मैं खुद भला तो जग भला, यानी कि निजवाचक। अभी मत सोचिएगा आप भले तो जग भला, मेरे भाई इसमें कहता है मैं भला तो सब भला, मैं भला तो जग भला, यानी कि आप मैंने खुद की बात कर रहा है, स्वयं की बात कर रहा है। आप भले तो जग भला, ये नहीं कि तू भला तो सब भला, ही नहीं। अरे आजकल के बारे में कोई सोचेगा तू भला सब भला, तुम भले तो सब भले, नहीं। आप भले तो जग भला, याद है ना? मैंने संज्ञा सर्वनाम जब आपको पढ़ाया था तब कोई क्वेश्चन आपका नहीं था। वह आप ही चला गया, ये वाक्य क्या गलत लिखा है? नहीं मेरे भाई, ऐसा वाक्य आपके पेपर में पूछेगा तो ये मत कहिएगा गुरुजी सवाल गलत था इसलिए हमने नहीं करके आए। ये सवाल सही है, वह आप ही चला गया, इसका मतलब है आप यहां पे लगा लेना वह अपने आप ही, सिर्फ समझने के लिए लगाना है। अब बताइए इसका मतलब क्या है? वह स्वयं चला गया, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इजी मेथड से। आप क्वेश्चन को कैसे याद करते हो पेपर वाला ये नहीं पूछेगा, बस पेपर वाले को आंसर चाहिए। तुक्का लगावत है कि ऐसे अंदाजा लग गवा कि क्यों बता दी है, नकल की है, का की है, ये सब ना देखी। वो देखेगा का? वो देखेगा भैया आपने आंसर सही लगाया है, आपको नंबर देना है, आपको सिलेक्शन देना है, आपको वर्दी देना है। ठीक है भैया, इसमें क्या कह रहा है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? अब मान लो इस तुमने नहीं देखा, सट से ही मार दिया। पुरुषवाचक क्या होता है? सर्वनाम का भेद है। निजवाचक सर्वनाम का भेद है, प्रश्नवाचक भी है। ये गुणवाचक तो विशेषण होता है बच्चा, ये क्या है? विशेषण होता है, इसलिए मेरा ये आंसर सही हो गया। ठीक है, उसने पत्र लिखा था, किसने लिखा था? पत्र किसने लिखा मुझे बताओ? उसने पत्र लिखा था। रेखांकित शब्द में कौन सा है? उसने लिखा था, वह से उसने, यानी कि बच्चा किसने लिखा था? उसने लिखा था। ठीक है, अगर मेरे भाई ये उसने पे नहीं करना है, उसने पत्र लिखा था, यह है पुरुषवाचक, क्योंकि किसी पुरुष ने ही लिखा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अब बताइए किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, आज बरसात होगी, इसमें कहां पे हुआ है? थोड़ा मैं दिखाओ। घर का काम कर लो, इसमें सर्वनाम दिखाओ। सीमा और रीमा बहनें हैं, इसमें सर्वनाम दिखाओ हमें। मैं, इसमें दिख गया, मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैं स्वयं, स्वयं दिख गया तो क्या होगा? निजवाचक। मैं स्वयं चला आऊंगा, यानी कि स्वयं क्या है? निजवाचक। इसमें क्या कहा? यह काम आप कर लूंगा, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, यानी कि निजवाचक। किसी कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। ये नहीं सर जी तेज चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं तो बताइएगा, इसका कमेंट करिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि संबंध जोड़ दे रहा है, जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा करब वैसन पछताए की भरब। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसका बताइए, कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? कौन सा शब्द सर्वनाम है?
इसमें लिखना चाहिए कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, तब काम बनेगा। कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसने क्या है? वह से बना है उसने, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। 10 गुना जो है बच्चा ये नहीं है, अर्थात हमारा आंसर क्या सही होगा? ठीक है, हमारा आंसर क्या सही हुआ? 10 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल देते हैं। कमेंट करिए इसका आंसर। वह, वे, यह, ये, इसको किस पुरुषवाचक में कहते हैं? कि यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे। उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमको, तू, तुम, आप, तू, तुम, आप, ये क्या है और ये किस में है? इसमें। हमारा आंसर क्या सही है? कुछ का प्रयोग मेरे भाई किस में होता है? कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में होता है? तो कुछ में जो होता है निश्चित नहीं होता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। जो और सो का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम में होता है। किसमें होता है? संबंधवाचक सर्वनाम में होता है। ये सब मैंने लिखाया है इसलिए जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं। बच्चों, आपको कैसा लगा जो मैंने आज 54-55 क्वेश्चन कराया? आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यदि समझ में आया तो वीडियो को सबको शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले यानी कि कल आपसे एक नए सेशन के साथ, जो कि बहुत ही प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस ही होगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही चल रहा है अब। बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को शेयर किया करिए ताकि सभी के पास पहुंच जाए। ताकि मैंने कल केक कट किया था 500 सब्सक्राइबर होने की खुशी में, अब 1000 होने की खुशी में केक काटा जाएगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिए। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे ही। और खूब पढ़िए, खूब खाइए, खूब सोइए, खूब खेलिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।